पता है पर्पस ऑफ लाइफ क्यों नहीं फुलफिल हो रहा? क्योंकि किसका पर्पस ऑफ लाइफ है? तो हम कहते हैं माय पर्पस ऑफ लाइफ। लेकिन माय पर्पस ऑफ लाइफ के लिए आए तो याद रहना पड़ेगा, तब तो माय पर्पस ऑफ लाइफ फुलफिल होगा। जब आए ही नहीं याद तो माय पर्पस तो नहीं फुलफिल हो सकता बिल्कुल भी। तो आज से पहली चीज इसको करना है, मैं आत्मा हूं सारा दिन में, या सिर्फ यहां के लिए यहां, और कल क्या अभी शाम को ही घर जाके मैं मां हूं, तूने मेरे से ऐसे बात की। मैं मां नहीं हूं, मां तो मेरा एक रोल है। आज हमारे बीच इतने एक्टर्स बैठे हैं, ये रोल प्ले करते हैं। ये थोड़ी देर एक सीरियल में जाते हैं, एक रोल प्ले करते हैं, शाम को दूसरे सीरियल में जाते हैं, दूसरा रोल प्ले करते हैं, 6 महीने बाद एक सीरियल खत्म होता है, तीसरा रोल प्ले करते हैं। लेकिन उनको याद है ना कि वो रोल है। अगर वो घर आके वो रोल की तरह बनने लग गए तो उनके घर वाले बोलेंगे अपना रोल अपने वहां छोड़ के आना। मतलब आप रोल और आप कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर सकते उसके साथ। लेकिन वो रोल को वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये रोल पर डिपेंडेंट होता है या एक्टर पे डिपेंडेंट होता है? वो रोल को वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो रोल पर डिपेंडेंट होता है या एक्टर पे डिपेंडेंट होता है? एक्टर पे। अब वही रोल, वही स्क्रिप्ट, वही डायलॉग 5 एक्टर्स को दे दो, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, स्टोरी सेम, स्क्रिप्ट सेम, डायलॉग सेम, रोल सेम, लेकिन एक्टर अलग अलग है। तो क्या अलग अलग एक्टर उसी रोल को एक अलग अलग तरीके से नहीं करेगा? करेगा ना। जैसे कई बार हम देखते हैं ना, इनके सीरियल में सडनली कोई गायब हो जाता है, कोई और आ जाता है अगले दिन से वही रोल प्ले करने के लिए। बड़े दिन लगते हैं हमें एडजस्ट होने को नए वाले से, क्योंकि हमें वो दूसरे एक्टर को देखने की आदत है। रोल वही है, स्क्रिप्ट वही है, लेकिन कौन चेंज हो गया है? एक्टर चेंज हो गया है। तो इंपॉर्टेंट क्या था, रोल या एक्टर? एक्टर। तो जितना कुछ हम सारा दिन करते हैं ना, वो एक रोल है। माँ एक रोल है, पत्नी एक रोल है, बेटा एक रोल है, भाई एक रोल है, डॉक्टर एक रोल है, मूवी में एक्ट कर रहे हैं, वो एक्ट करना भी एक रोल है। लेकिन वो सब रोल्स को प्ले करने वाली मैं जो आत्मा हूं वो एक्टर है। तो मैं आत्मा की क्वालिटी कैसी होगी, वो ही हर रोल के अंदर आएगी। राइट बात? लेकिन हम सारा दिन में रोल्स पर इतना फोकस करते हैं, लेकिन मैं आत्मा की एक्टिंग की जो क्वालिटी है, मेरे जो संस्कार हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो आज से हम सबसे पहले अपनी भाषा को बदलेंगे। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? बोलो बोलो, ये नई वोकैबुलरी है, धीरे धीरे हो जाएगी पक्के। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। जैसे हम बोलते हैं ना मैं आत्मा हूं, ऐसे तो भूत जैसा कुछ दिखाई दे देता है सामने, है वो आत्मा तो ऐसे पिक्चरों में भूत जैसे भटक रही हुई है, वो दिखाई देती है। इतनी सारी मिसकंसेप्शंस है ना हमारे पास, इसीलिए हम अपनी रियलिटी से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। मैं आत्मा हूं मतलब मैं एनर्जी हूं। ये जड़ है, ये शरीर जड़ है, ये शरीर अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता ना, जड़ है ना ये शरीर। जब मैं आत्मा इस शरीर से निकल जाती हूँ, वो डेड बॉडी पड़ी है ना सामने, कुछ कर सकती है वो कुछ भी नहीं है, वो एक कपड़े की तरह है। हम कहते हैं ना चोला छोड़ दिया उसने। तो जब हम सत्संग में जाते हैं तब हमें याद रहता है मैं आत्मा हूं, जब हम भूत की पिक्चर देखते हैं तब हमें याद रहता है मैं आत्मा हूं। बाकी सारा दिन हमें ये याद नहीं रहता कि मैं आत्मा हूं, और जब याद नहीं रहेगा तो पर्पस नहीं फुलफिल होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूं। बोलिए एक बार, मैं इस शरीर को फील करो इसको, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं, ये रोज याद रखना है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। इसका मतलब इन कर्म इंद्रियों की मालिक कौन? इन कर्म इंद्रियों की मालिक मैं आत्मा। लेकिन मैं आत्मा जब भूल जाती हूं कि मैं मालिक हूं, तो ये कर्म इंद्रियां कुछ भी करते रहती है। अगर आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, आपके ऑफिस का एक हेड है, अगर वो सीनियर जो है उसको भूल ही जाए कि वो कौन है, तो बाकी सबकी तो मौज हुई ना। बाकी सबकी मौज होगी कि नहीं? भूल ही गया कि वो हेड है। क्योंकि वो भूल गया कि वो हेड है, वो अपने अंडर जो लोग हैं उनको अब मैनेज नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो भूल चुका है कि वो हेड है। तो हम क्या कहते हैं, पता है नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्या करूं, देखे बिना रहा नहीं जाता। पता है दूसरों की कमजोरी नहीं सुननी चाहिए, लेकिन सामने वाला इतनी इंटरेस्टिंग बात सुना रहा था, मैं सुनती गई।
पता है ये नहीं बोलना चाहिए था, मुंह से मेरे निकल गया। डॉक्टर ने कहा है खाना नहीं चाहिए था, लेकिन ये खाए बिना मेरे से रहा नहीं जाता, और सुबह की चाय तो मुझसे छोड़ी नहीं जाती। तो मैं आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों की क्या बन गई? मैं गुलाम बन गई। गुलामी वाली जीवन हमेशा कैसी होगी? आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? कम, क्योंकि हम गुलाम, और गुलामी के साथ भी हम चलते जा रहे हैं। हमें लग भी नहीं रहा कि हम गुलाम बन गए हैं। ये जो छोटा सा हम खिलौना पकड़ के घूमते हैं ना अपने साथ, खरीदा तो इसको हमने था। हाँ, अभी आप हंसे क्यों? क्योंकि आपको पता है ना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। खरीदा इसको हमने था, लेकिन आज हम इसको चला रहे हैं या ये हमें चला रहा है? एक मिनट ये हमारी आंखों से दूर हो जाए, कोई भी चीज ना मिले और ऐसे ऐसे होने लगे ना, दैट इज एडिक्शन। जैसे चाय नहीं मिले तो कैसे करने लगते घर पे, चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली ना, दैट इज एडिक्शन। कोई भी चीज का असर ऐसे मुझ पर हो तो दैट इज एडिक्शन। ऐसे ही जब फोन नहीं मिल रहा होता ना तो चेहरा बदल जाता है, हाँ वहां सब कुछ बदल जाते हैं, एडिक्शन। तो पहले कर्म इंद्रियों के गुलाम, फिर धीरे धीरे साधनों के भी गुलाम, चीजों के भी गुलाम। क्योंकि गुलामी से जीत नहीं पाई तो गुलामी क्या होती जाएगी? और भी बढ़ती जाएगी। अब जब हम रोज अपने आप को याद दिलाएंगे मैं आत्मा मालिक हूं, ये चीजें सारी जड़ है, ये जड़ है, मैं चूज करती हूं इनसे क्या करना है, तो धीरे धीरे मालिक क्या करेगा? अपनी सीट पर वापस आ जाएगा। एक दिन में नहीं होगा। किसी की भी याददाश्त एक दिन में नहीं लाई जा सकती है। किसी को भूल जाए को वो कौन है, तो उसको एक दिन में बोलो आप फला फला हो तो कहेगा अच्छा मैं ऐसा हूं। कहेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको रोज याद दिलाएंगे, आपको याद आ जाएगा आप कौन है। और रोज याद दिलाते 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 उसकी सारी मेमोरी क्या हो जाती है? वापस आ जाती है। यही स्पिरिचुअलिटी है, ये आध्यात्म है कि मैं आत्मा हूं। ये शब्द पता है, लेकिन सारा दिन में उस कॉन्शियसनेस में जीते ही नहीं है। मतलब जो हम हैं वो ही भूलकर हम जीवन जिएंगे। और फिर एक घर में क्या होता है, जैसे हम इनके सीरियल में देखते हैं, कभी कभी किसी की याददाश्त चली जाती है तो एक की ही याददाश्त जाती है ना एक सीरियल में, बाकी परिवार तो ठीक ठाक होता है। हमारे तो घर में सबकी याददाश्त गई हुई है, हम तो सभी भूल चुके हैं हम आत्मा है। तो विजुअलाइज करो एक फैमिली है जिसमें 5 लोगों की सबकी याददाश्त चली गई कि कौन कौन है, तो कैसे हो जाएंगे रिश्ते? ऑब्वियसली झगड़े होंगे, ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होगी, ऑब्वियसली सहन शक्ति नहीं। मैं क्यों तुम्हारा सहन करूं? तुम्हें भूल गया तो सबको भूल गया। अब ये जरूरी नहीं है कि सबकी याददाश्त इकट्ठे वापस आनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी है कि हर घर में एक की वापस आ जाए। हर घर में अगर एक की वापस आ जाए ना, तो एक की वापस आने से भी घर सारा क्या हो जाएगा? पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और जब एक की वापस आ जाती है ना, तो अनुभव ये कहते हैं धीरे धीरे बाकियों की भी आने लग जाती है, क्योंकि एक की आ गई वापस, एक की वापस आ गई। तो मैं आत्मा हूं, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है कि मैं आत्मा हूं, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये एक कॉन्शियसनेस है। क्योंकि जैसे ही मुझे याद आता है कि मैं आत्मा हूं, तो दूसरा भी कौन है? दूसरा भी कौन है? वो भी आत्मा है। अब अपनी फैमिली को लेकर आओ सामने, फिर से 2, 3, 4 जितने भी लोग हैं, ये इनका शरीर है। पति, बेटा, पत्नी, भाई, बहन, ये हमारा रोल है, ये इनका कॉस्ट्यूम है, ये हमारा रोल है, लेकिन ये आत्मा है। और मैं आत्मा, इस आत्मा के साथ बात करती हूं। रिश्ता मुझ आत्मा और इस आत्मा का है, जिसमें इंग्लिश में लोग बहुत ब्यूटीफुल वर्ड यूज करते हैं, कहते सोलमेट। सोलमेट मतलब वो कपल नहीं होता, सोलमेट। सोलमेट मतलब जिसे ये याद रहे मैं आत्मा हूं और जो दूसरी आत्मा के साथ कनेक्ट हो, तो वो सोल टू सोल कनेक्शन होता है। और जब याद ही नहीं मैं आत्मा हूं और आत्मा से बात कर रही हूं, तो उसको ईगो क्लैश कहा जाता है। कहता है ईगो क्लैश हो रहा है। अब हमारे घर में सोल कनेक्शन हो रहा है या ईगो क्लैश ज्यादा हो रहे हैं? कौन से रिश्ते चल रहे हैं? ईगो क्लैश हो रहे हैं। और जैसे ही मुझे याद आने लगा कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा से बात कर रही हूं, वो ईगो क्या होने लगेगा? कम।
एंड एक तरफ से भी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई तो दूसरी तरफ से चेंज होने लगेगी और हम ईगो कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस पे शिफ्ट होंगे। अब एक सेकंड देखने का, आंख बंद करो, हम एक और जगह जा रहे हैं अभी। आप यहां से उठकर किसी भी ऑफिस की बड़ी सी बिल्डिंग के पास पहुंच जाओ। आपको उस ऑफिस के हेड से मिलने जाना है अभी। बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अपनी गाड़ी स्कूटर लीजिए, गेट तक पहुंच जाइए। गेट पर एक भैया खड़े हैं, वो मुस्कुराते हैं, सलाम करते हैं। आप उनको किस तरह देखते हैं? अंदर जाइए, रिसेप्शन है, एक बहन या भाई वहां सेवा पर खड़े हैं, वो झुककर नमस्ते करके मुस्कुराते हैं। आप उनसे कैसे व्यवहार करते हैं? फिर आप आगे जाइए, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचिए, उस ऑफिस का मैनेजर है। और फिर आप अगले मिनट चौथे फ्लोर पर पहुंच जाइए, उस कंपनी का सीईओ है, चेयरमैन है, एमडी है। आप उनसे कैसे बात करते हैं? 1 2 3 4 10 मिनट में हम 4 लोगों से मिले हैं। क्या हमारा चारों से व्यवहार एक जैसा था? क्या हमारा चारों से व्यवहार एक जैसा था? यस? क्या हमारा चारों से व्यवहार एक जैसा था? नहीं। चेंज हुए, चेंज हुए, चेंज हुए, चेंज हुए। जो चीज ओरिजिनल होती है ना, वो चेंज नहीं हो सकती इतनी जल्दी। इन चारों में से मेरा ओरिजिनल कौन सा था? 4 बार चेंज हुए कोई बात नहीं, लेकिन इन चारों में से मेरा ओरिजिनल पर्सनालिटी कौन सी थी? कौन सी वाली थी? हाँ जी, एक भी नहीं थी। क्योंकि चारों में से अगर एक भी मेरी ओरिजिनल होती तो फिर वो चेंज नहीं होती, वो ओरिजिनल टिकी रहती। तो जब हम 4 लोगों से मिले, हम 4 बार चेंज क्यों हुए? क्योंकि हम किससे मिल रहे थे? हम किससे मिल रहे थे? दिग्गजा किससे मिल रहे थे? हम 4 रोल से मिल रहे थे, हम 4 सोल से नहीं मिल रहे थे। तो जो भैया गेट पर था, उसने झुका, स्माइल किया, हमने कहा हाँ हाँ चलो। और जब उधर पहुंचे ऊपर, हमने कहा हाँ। अगर कल कुछ ऐसा हो जाए कि जो 4थी मंजिल पे था वो गेट पर पहुंच जाए, आजकल कुछ भी होता है, और जो गेट पर था वो 4थी मंजिल पे हो जाए, तो हम फिर चेंज हो जाएंगे। इस वाले को बोलेंगे हाँ, और उस वाले को बोलेंगे। तो हम किससे बात कर रहे हैं? हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? हम पोजीशन से कनेक्ट कर रहे हैं, हम औहदे से कनेक्ट कर रहे हैं, हम उसके रोल से कनेक्ट कर रहे हैं। व्यक्ति से हमारा कोई लेन देन नहीं। इसलिए हमारी जीवन कैसी होने लग गई? बहुत खोखली होने लग गई है। हम गाड़ी की साइज से बात करते हैं, हम मकान के साइज से बात करते हैं। हम बॉम्बे में पूछते हैं आप कौन से एरिया में रहते हैं, उस हिसाब से हम बात करते हैं। जितना हम ऐसे होते गए, हम अपनी ओरिजिनल प्योरिटी से क्या होते गए? अब क्या ये पॉसिबल है कि हम उन चारों से एक जैसा प्यार से बात करें? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि हम चारों से एक जैसे प्यार से बात करें? तो कल से हम ये कर सकते हैं? कल से हम ये कर सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम गेट पर पहुंचे तो वो भैया हमें सलाम कर रहे तो हम भी बाहर उतर के उसको सलाम करें। नॉट नीडेड। रोल, जो परफॉर्मेंस है वो रोल की है, लेकिन जो सोल है वो चारों इक्वल है, उनके रोल अलग अलग हैं। हमें उसको सलाम करना, नमस्ते करना वो हमारी चॉइस है, लेकिन प्यार और रिस्पेक्ट हम चारों को सेम दे सकते हैं। अब एक्चुअली हम चारों को ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब हम गेट पर किसी को मिलते हैं हम उसको अपने से नीचा समझते हैं, और जब 4th फ्लोर पे जाते हैं तो उसको अपने से ऊंचा समझते हैं, और दोनों ही रियल नहीं है, क्योंकि आत्मा आत्मा सारे कैसे हैं? इक्वल है। दिस इज ईगो, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। किसी से सुपीरियर में फील करना अपने आप को और किसी से
इन्फीरियर फील करना, दोनों ही सच नहीं है। तो रोल को रिगार्ड दें। कोई हमसे बड़े हैं, औहदे में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, रिश्तों में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, उसको रिगार्ड दें। रिगार्ड और रिस्पेक्ट दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं। रिगार्ड बाह्य होता है, किसी के लिए उठकर कुर्सी देना, किसी को नमस्ते करना, किसी के पांव छूना, उनका आशीर्वाद लेना, जो भी हम करते हैं समाज में, वो रोल के लिए रिगार्ड है। लेकिन रिस्पेक्ट फॉर द सोल, मतलब आत्मा के लिए प्यार और सम्मान और रिस्पेक्ट, क्या वो हम सबके लिए एक जैसा कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस। तो क्या हम एक होमवर्क आज से कर सकते हैं? कोई भी रोल प्ले कर रहा हो, सपोज आपके घर सफाई करने के लिए कोई बहन आती है, क्या आप उसके साथ उतने ही प्यार और रिस्पेक्ट से बात कर सकते हैं? और इसलिए प्यार और रिस्पेक्ट से बात नहीं करना ताकि वो छुट्टी ना ले, वो प्यार और रिस्पेक्ट नहीं है, वो तो अति स्वार्थ है। अति स्वार्थ है कि प्यार से पकड़ के रखो इसको, नहीं तो छोड़ के बाजू वाले घर में चली जाएगी, फिर ये उन्होंने ज्यादा पैसे दिए तो। वो रिस्पेक्ट नहीं होती है। रिस्पेक्ट मीन्स ये रोल कुछ भी हो, लेकिन ये है तो मैं और ये कैसे हैं? इक्वल है। मैं और ये इक्वल है। सिर्फ इतना अगर सारा दिन याद रहना कि हम सब इक्वल हैं, हम सेम एनर्जी है, हम इक्वल हैं, तो हमारा ईगो का मास्क क्या होने लगेगा? ना हम किसी से सुपीरियर फील करेंगे, तो ना ही हम किसी से इंफीरियर फील करेंगे। ना किसी के आगे ऐसा करेंगे तो ना किसी के आगे ऐसा करेंगे। हम सबको समान दृष्टि से, इक्वल दृष्टि से, और तब वो ईगो का मास्क क्या होने लगेगा? तो ना कोई किसी से बड़ा है, ना कोई किसी से छोटा है। उम्र में भी हम एक बच्चे को देखते हैं, छोटा होता है तो डांट लगा देते हैं, बड़ा होता है तो कहते हैं बस बड़ा हो गया, अब नहीं डांट सकते इसको। छोटा होता है तो हम उस पर हाथ भी उठा देते हैं। 10 साल का होता है तो माँ बाप एक दूसरे से कहते हैं बस बस अब हाथ नहीं उठा सकते, ये बड़ा हो गया है। कौन बड़ा हो गया है? कौन बड़ा हो गया? कौन बड़ा हो गया? हाँ बताइए, अब तो आंसर पता है ना। कौन बड़ा हो गया? शरीर बड़ा हो गया है। वो शरीर 1 साल का था, फिर वो शरीर 5 साल का हुआ, फिर वो शरीर 10 साल का हुआ। आत्मा की एज कितनी है? आत्मा की एज कितनी है? आत्मा की कोई एज नहीं है। तो अगली बार कोई पूछे हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, लोग कहते हैं उम्र नहीं पूछनी चाहिए। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड इज योर बॉडी नहीं, हाउ ओल्ड आर यू। तो क्या एज है हमारी? क्या एज है हमारी? आप देखो हम कितनी सारी रॉन्ग इंफॉर्मेशन के साथ जीवन जी रहे थे। अगर इस साड़ी की ड्रेस 1 साल है और कोई मुझे पूछे आपकी उम्र क्या है और मैं बोलूं 1 साल, ठीक है बात? तो हमने अपनी शरीर की उम्र को अपनी उम्र बना दिया। माई बॉडी इज फिल इन द ब्लैंक्स। हाउ ओल्ड एम आई, कितनी उम्र है हमारी? एजलेस, टाइमलेस, आत्मा अजर अमर अविनाशी। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। किस चीज का डर है? एक कॉस्ट्यूम पुराना हुआ, खराब हुआ, नहीं चल रहा, उसको छोड़ना है, नया लेना है। नई ड्रेस तो खुशी से लेनी चाहिए ना, नई ड्रेस तो खुशी से लेनी चाहिए ना। और अगर हमारे परिवार में किसी ने ड्रेस चेंज की तो उनको नई ड्रेस लेने पर क्या देना चाहिए? रोना या दुआएं? क्या करना चाहिए? हम कहते हैं वो नहीं रहे, वो वैसे ही हैं, सिर्फ ड्रेस नहीं रही।